एक सेकंड के लिए रुकिए। वेस्ट एशिया में जो हो रहा है वो इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। 9 वीक्स, नो पीस, नो वॉर, बस प्रेशर, पोस्चरिंग और एक डेंजरस वेटिंग गेम। एक दिन टॉक्स लगभग होने वाली थी, अगले दिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव हुए। एक दिन वॉशिंगटन ने कहा हम पेशेंट हैं, अगले दिन कहा ईरान के लिए क्लॉक टिक कर रही है। ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट है? आज हम समझेंगे ईरान यूएस क्राइसिस वीक 9 में कहाँ है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद मीटिंग क्यों क्रिटिकल है, यूएस की 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का क्या मतलब है, ईरान के क्या डिमांड्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं हम एक्चुअली कहाँ खड़े हैं। 9 वीक्स हो गए हैं इस क्राइसिस को और पीस अभी भी दूर है। ये एक स्ट्रेंज फेज है, पूरी तरह पीस नहीं, पूरी तरह वॉर नहीं, बस प्रेशर और पोस्चरिंग। रोज मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। एक दिन टॉक्स क्लोज लगती हैं, अगले दिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव होते हैं। 12 अप्रैल को पहला राउंड ऑफ टॉक्स कोलैप्स हुआ। तुरंत यूएस ने ईरानियन पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेड इंपोज कर दिया। ऑयल मार्केट्स जिटरी हैं, ग्लोबल शिपिंग डिसरप्टेड है, एलाइज को क्लैरिटी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं। Academic definition: coercive diplomacy, a strategy that combines the threat or limited use of force with diplomatic negotiations to compel an adversary to change behavior without full-scale war. हिंदी में ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां एक देश दूसरे को बोलता है बात करो वरना हम फोर्स यूज करेंगे। शतरंज में जैसे कोई नेगोशिएट करते वक्त टेबल के नीचे पैर दबाए, साइमल्टेनियसली थ्रेटन भी करे और डिप्लोमेसी भी। यूएस यही ईरान के साथ कर रहा है। टेक अवे: वीक 9, नो पीस, नो वॉर, सिर्फ कोर्सिव डिप्लोमेसी की खेल। अब एक बड़ी खबर, पाकिस्तान। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची इस्लामाबाद जाने वाले हैं, एक स्मॉल डिप्लोमेटिक टीम के साथ। ये कोई रूटीन विजिट नहीं है, इसकी कोई प्रायर कॉन्फर्मेशन नहीं थी, ये एक सरप्राइज डिप्लोमेटिक मूव है। पाकिस्तान ये रोल क्यों प्ले कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के दोनों तरफ रिलेशंस हैं, ईरान के साथ भी, यूएस के साथ भी। वो एक न्यूट्रल ग्राउंड है। दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स एक्सपेक्टेड थे। यूएस अपनी टीम इस वीक भेजने वाला था, लेकिन प्लान्स होल्ड पर रखे गए क्योंकि ईरान हेजिटेंट दिखा। अब अरागची की इस्लामाबाद विजिट से सिग्नल ये है कि ईरान कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखना चाहता है। एकेडमिक डेफिनेशन: बैक चैनल डिप्लोमेसी, सीक्रेट और अनऑफिशियल डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन कंडक्टेड आउटसाइड फॉर्मल नेगोशिएशंस, ऑफन थ्रू न्यूट्रल थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज। हिंदी में, जब दो देश डायरेक्टली बात नहीं कर सकते तो एक तीसरा देश मैसेंजर बनता है, जैसे दो झगड़े हुए दोस्तों के बीच कॉमन फ्रेंड। पाकिस्तान यही रोल प्ले कर रहा है, ईरान और यूएस के बीच बैक चैनल बन रहा है। टेक अवे: इस्लामाबाद इक्वल्स ईरान यूएस क्राइसिस का नया डिप्लोमैटिक बैटलफील्ड, पाकिस्तान न्यूट्रल ग्राउंड है। और यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। यूएस प्रेसिडेंट ने भी 2 स्पेशल एनवॉयज पाकिस्तान भेजने का फैसला किया इसी वीकेंड। पहले स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के मिडिल ईस्ट के लिए स्पेशल एनवॉय। दूसरे जैरेड कुशनर, ट्रंप के सन इन लॉ और सीनियर एडवाइजर। और यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, वो नहीं जा रहे। कुशनर को पर्सनली भेजना एक क्लियर सिग्नल है, ट्रंप इस मिशन में पर्सनली इन्वेस्टेड हैं, ये हाई प्रायोरिटी मिशन है। क्या इसका मतलब टॉक्स बैक ऑन ट्रैक है? हाँ, फिलहाल ऐसा लग रहा है। लेकिन याद रखिए, बैक ऑन ट्रैक का मतलब ब्रेक थ्रू गारंटीड नहीं होता। दोनों साइड्स में से कोई भी हरी में नहीं है और दोनों अपनी रेटोरिक कम करने के मूड में नहीं है। एकेडमिक डेफिनेशन: स्पेशल एनवॉय, a diplomat appointed by a head of state on a temporary basis to handle a specific diplomatic mission, carrying direct authority from the highest level of government. हिंदी में, स्पेशल एनवॉय मतलब सीधे प्रेसिडेंट का पर्सनल मैसेंजर। जैसे एग्जाम में टीचर खुद पेपर नहीं देते, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, लेकिन अपने सन इन लॉ को भेजना मतलब ट्रंप इसे पर्सनल मिशन मान रही हैं। टेक अवे: विटकॉफ प्लस कुशनर इन इस्लामाबाद इक्वल्स यूएस हाईएस्ट प्रायोरिटी मिशन, लेकिन टॉक्स इक्वल्स ब्रेक थ्रू नहीं। अब यूएस की एक्चुअल स्ट्रैटेजी समझते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने कहा, ईरान के पास एक अच्छा डील करने का मौका है, बॉल तेहरान के कोर्ट में है। ट्रंप ने खुद कहा, और ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट रश मी, वी वर इन वियतनाम फॉर 18 years, वी वर इन कोरिया फॉर 7 years, I've been doing this for 6 weeks। मतलब यूएस कोई जल्दी नहीं दिखाना चाहता। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अर्जेंसी फील करे और अमेरिका बिल्कुल रिलैक्स्ड लगे।
यही है एसिमेट्रिक प्रेशर, एक साइड कंफर्टेबल, दूसरी डेस्परेट। और इसी बीच यूएस के ऑयल मार्केट्स नर्वस हैं, ग्लोबल शिपिंग डिसरप्टेड है, एलाइज क्लैरिटी मांग रहे हैं, लेकिन ट्रंप सिग्नल दे रहे हैं कि वो वेट करने के लिए तैयार हैं। Academic definition: asymmetric pressure strategy, a foreign policy approach where one party deliberately creates an imbalance of urgency, applying maximum pressure on an adversary while projecting patience and calm to maintain leverage. हिंदी में, नेगोशिएशन में जो साइड कंफर्टेबल होती है उसके पास ज्यादा पावर होती है। यूएस ईरान के साथ यही कर रहा है। हम कंफर्टेबल हैं, तुम प्रेशर में हो, अब डिसाइड करो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब डोमेस्टिक प्रेशर यूएस पर ज्यादा न बढ़े। टेक अवे: यूएस स्ट्रैटेजी इक्वल्स मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान प्लस जीरो अर्जेंसी ऑन अमेरिका साइड। यही एसिमेट्रिक लेवरेज है। अब समझते हैं यूएस का सबसे बड़ा वेपन, नेवल ब्लॉकेड। 12 अप्रैल को पहला राउंड ऑफ टॉक्स जैसे ही कोलैप्स हुआ, यूएस ने ईरान के पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेड इंपोज कर दिया। पीट हेग्सेथ ने इसे डिस्क्राइब किया, आयरन क्लैड ब्लॉकेड ग्रोइंग मोर पावरफुल बाय द डे। ये ब्लॉकेड गल्फ ऑफ ओमान से ओपन ओशंस तक फैला है। यूएस नेवी के ऑर्डर्स क्लियर हैं। अगर ईरान के फास्ट अटैक बोट्स पानी में माइंस डालने की कोशिश करें, शूट टू डिस्ट्रॉय। अगर अमेरिकन कमर्शियल शिपिंग थ्रेटन हो, शूट टू डिस्ट्रॉय। नो हेजिटेशन, नो अपॉलॉजी। और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट: ईरान का ऑयल बाहर नहीं जाएगा, रेवेन्यू रुकेगी, इकोनॉमी प्रेशर में आएगी, एंड इवेंचुअली तेहरान निगोशिएट करने पर मजबूर होगा। Academic definition: naval blockade, a military operation in which a nation deploys warships to prevent all maritime traffic from entering or leaving an adversary's ports, constituting an act of economic warfare under international law. हिंदी में, नेवल ब्लॉकेड मतलब दुश्मन के पोर्ट के बाहर अपनी नेवी खड़ी कर दो, कुछ अंदर नहीं जाएगा, कुछ बाहर नहीं आएगा। ईरान का ऑयल बाहर नहीं जाएगा, उसकी इकोनॉमी दम तोड़ेगी। यही यूएस की सबसे बड़ी इकोनॉमिक वेपन है इस क्राइसिस में। टेक अवे: नेवल ब्लॉकेड इक्वल्स ईरान को निगोशिएट करने पर मजबूर करने का इकोनॉमिक वेपन। अब रोज टाइट होता जा रहा है। और अब वो खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वॉशिंगटन ने वेस्ट एशिया रीजन में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किया। तीनों कैरियर्स, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, नया अराइवल; यूएसएस एब्राहम लिंकन, ऑलरेडी डिप्लॉयड; यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, ऑलरेडी डिप्लॉयड। ये 2003 इराक वॉर के बाद से यूएस का वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप है। लेकिन ये रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। वॉशिंगटन तेहरान को क्लियरली बता रहा है, हम बात कर सकते हैं और एस्केलेट भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ। पेंटागन अभी भी मिलिट्री कंटिंजेंसी प्लान्स रिव्यू कर रहा है। अगर सीजफायर कोलैप्स हो तो ईरानियन कैपेबिलिटीज पर स्ट्राइक्स की प्लानिंग। एकेडमिक डेफिनेशन: strategic signaling या gunboat diplomacy, the deliberate use of military deployments to communicate resolve and capability to an adversary without direct conflict. Gunboat diplomacy specifically refers to using naval power to coerce or intimidate. हिंदी में, इमेजिन करिए निगोशिएट करते वक्त टेबल पर गन रख दो, बात करते हैं लेकिन देख लो ऑप्शन क्या है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसी गन की तरह हैं। ये मैसेज है, हम डिप्लोमेसी में हैं लेकिन जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक भी कर सकते हैं। टेक अवे: 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इक्वल टू 2003 के बाद सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल। एक बड़ा सवाल जो दुनिया पूछ रही थी, क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे? ट्रंप ने एक्सप्लिसिटली रूल्ड आउट किया। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स, वी डोंट नीड इट, व्हाई वुड आई यूज अ न्यूक्लियर वेपन व्हेन वीव टोटली इन अ वेरी कन्वेंशनल वे डेसिमेटेड देम विदाउट इट। A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. ये एक क्लियर रेड लाइन है जो ट्रंप ने पब्लिकली ड्रॉ की। इससे एक बड़ा डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये क्राइसिस खत्म नहीं हुई, क्योंकि इवन एज वॉशिंगटन डिप्लोमेसी की बात करता है, पेंटागन मिलिट्री कंटिंजेंसी प्लान्स रिव्यू कर रहा है। ईरानियन फास्ट अटैक बोट्स पर स्ट्राइक्स, माइन लेइंग वेसल्स पर स्ट्राइक्स, कोस्टल एसेट्स पर स्ट्राइक्स। ये वही टूल्स हैं जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग डिसरप्ट करने के लिए यूज किए हैं। एकेडमिक डेफिनेशन: न्यूक्लियर डिटेरेंस एंड रेड लाइन्स। Nuclear deterrence is a security strategy based on the threat of nuclear retaliation to prevent conflict. A red line is a publicly declared threshold, crossing which triggers a predetermined response. हिंदी में, न्यूक्लियर डिटेरेंस का मतलब अगर तुमने न्यूक्लियर अटैक किया मैं भी करूंगा। रेड लाइन मतलब एक लाइन जो क्रॉस नहीं करनी। ट्रंप ने पब्लिकली कहा न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं,
ये एक क्लियर सिग्नल है जिसने ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ी रिलीफ दी। टेक अवे, न्यूक्लियर वेपन्स रूल्ड आउट, एक फियर कम हुआ, लेकिन कन्वेंशनल मिलिट्री ऑप्शंस अभी भी टेबल पर हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं, ईरान क्या चाहता है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान ने कहा, कोई हार्डलाइनर्स नहीं, कोई मॉडरेट्स नहीं, सिर्फ ईरानियंस। ये ट्रंप के उस क्लेम का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान इंटरनली फ्रैक्चर्ड है। ईरान एक क्लियर मैसेज दे रहा है, यूनिटी, स्टेबिलिटी, कंट्रोल, कोई इंटरनल डिवीजन नहीं। और ईरान की स्ट्रैटेजी क्लियर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लेवरेज पहले, फिर टॉक्स। ईरान के फॉर्मल डिमांड्स: 1. कॉम्पनसेशन, वॉर डैमेजेस के लिए। 2. लिफ्टिंग ऑफ ऑल सैंक्शंस। 3. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज राइट्स की रिकॉग्निशन। 4. सिक्योरिटी गारंटीज। और न्यूक्लियर इशू, ईरान ने कहा, अब ये मेन टॉपिक नहीं है, वॉर एंडिंग ऑन आवर टर्म्स है। एकेडमिक डेफिनेशन: negotiating leverage and Strait of Hormuz. Negotiating leverage refers to factors giving one party an advantage in negotiations. The Strait of Hormuz is a narrow waterway through which approximately 20% of the world's oil supply passes, giving Iran strategic leverage over global energy markets. हिंदी में, Strait of Hormuz एक नैरो गेट की तरह है जिससे दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ईरान के पास इस गेट की की है। जब तक ये की ईरान के हाथ में है, दुनिया के ऑयल मार्केट्स ईरान की सुनेंगे। यही ईरान का सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप है। टेक अवे, ईरान की प्रायोरिटी इक्वल्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लेवरेज प्लस सैंक्शंस रिमूवल। न्यूक्लियर डील सेकेंडरी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आगे क्या होगा? सब कुछ अब इस्लामाबाद पर डिपेंड करता है। 3 बड़े सवाल। क्या अराक्ची की विजिट रियल नेगोशिएशंस में कन्वर्ट होगी? क्या वॉशिंगटन अपना प्रेशर कैंपेन सॉफन करेगा, या दोनों साइड्स थ्रेट्स के थ्रू बात करते रहेंगे? अगले कुछ दिन डिसाइड करेंगे, प्रोग्रेस होगा या डीपर डेडलॉक। इंडिया का स्टेक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया वेस्ट एशिया से सिग्निफिकेंट ऑयल इंपोर्ट करता है। डिसरप्शन इज इक्वल टू ऑयल प्राइस शॉक। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इंडिया का यूपीआई और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से कनेक्टेड है। ईरान पर सैंक्शंस इज इक्वल टू स्विफ्ट डिसरप्शंस इज इक्वल टू इंडिया के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अफेक्ट। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हुई, इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स फेस सीरियस रिस्क। एकेडमिक डेफिनेशन: डिप्लोमैटिक डेडलॉक एंड एस्केलेशन लैडर। A deadlock occurs when negotiations reach an impasse with neither side making concessions. The escalation ladder describes sequential steps by which conflict can intensify from diplomatic tension to military engagement. हिंदी में, एस्केलेशन लैडर एक स्टेयरकीज की तरह है। हर स्टेप पर कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और इंटेंस होता है। अभी यूएस और ईरान उस स्टेयरकीज के बीच में हैं। अगर इस्लामाबाद टॉक्स फेल हुए, अगला स्टेप मिलिट्री एक्शन हो सकता है और इंडिया के लिए उसके डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये क्राइसिस सिर्फ ईरान और यूएस की नहीं है, ये हम सबकी है। फाइनल टेक अवे, इस्लामाबाद में जो होगा वो वेस्ट एशिया का अगला चैप्टर लिखेगा और इंडिया के लिए भी।